जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है, इसका व्रत कैसे करते हैं, इसकी पूजा विधि क्या है, इसके नियम क्या हैं, कुछ खास बातें जो इस व्रत को करते हुए हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो आज हम जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का महत्व क्या है। तो देखिए, हर पक्ष की हर मास के हर पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है उसको हम एकादशी तिथि बोलते हैं, और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो 11वीं तिथि यानी कि एकादशी तिथि को हम इंदिरा एकादशी बोलते हैं। इस एकादशी तिथि का महत्व क्या है, आज हम आपको ये बताएंगे। क्योंकि ये एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है, इसलिए इस एकादशी को हम पितृमोक्ष एकादशी भी कह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन अगर व्रत रखता है या पूजा पाठ करता है, भगवान विष्णु के समर्पित, भगवान कृष्ण के समर्पित पूजा पाठ जो भी करता है, तो उसके पितृ को सीधा सीधा इसका लाभ प्राप्त होता है। इसका महत्व बहुत अधिक है। यह व्रत अत्यंत पुण्यदायी है, अत्यंत फलदायी है, और इसका व्रत रखने वाले जातक अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं। क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को खुद ये बात बताई है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी को व्रत रखता है तो वह अपने पितरों को नरकों में मिलने वाली जो यातनाएं होती हैं वो उनको मुक्ति प्राप्त करवा सकता है। इस एकादशी का जो भी लोग व्रत रखते हैं, जो अपने पितरों के नाम से अगर इस एकादशी का व्रत रखेंगे तो उनके पितरों को जरूर मोक्ष की प्राप्ति होती है, और अंत में उनके सारे पितर पूर्वज जो भी होते हैं वो सब वैकुंठ धाम यानी कि भगवान विष्णु के लोग चले जाते हैं, और फिर वहाँ से उनकी जन्म मरण की मुक्ति का जो चक्कर होता है वो सब टूट जाता है। तो आज इसका महत्व बहुत अधिक है, और इंदिरा एकादशी का हमें जरूर व्रत रखना चाहिए। ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत एक माना जाता है। तो पितरों के अगर हम बात करें कि पितरों के मोक्ष के लिए तो ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या है। इसको हम कब कर सकते हैं, कैसे, और इस साल ये कब पड़ रहा है। तो देखिए, इस साल ये व्रत जो है 13 सितंबर रविवार के दिन को पड़ रहा है, और इसका जो समय है ये लगभग सुबह 3 बजकर लगभग समय जो है इसका 4:15 बजे से शुरू होगा, और ये अगले दिन 14 सितंबर तक सुबह को ही 3:15 बजे तक चलेगा। इसका ये समय है, और इस व्रत को करते हुए एक बड़े ही विशेष बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है। वो ये है कि इसका जो व्रत है, इसका जो पारण करते हैं वो हमें द्वादशी के दिन ही करना पड़ता है, यानी कि हमें इस व्रत को 14 सितंबर को ही खोलना है, और उसका भी जो समय है वो लगभग 1 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक है। यानी कि दोपहर की 1 बजे से लेकर के दोपहर के 3:30 बजे तक हम इस व्रत को पारायण कर सकते हैं। तो देखिए, ये इसका शुभ मुहूर्त था। अगर हम इस मुहूर्त में इस व्रत को पारण करते हैं, इस मुहूर्त के अगर हम अनुसार हम अपने इस व्रत को रखते हैं तो इसका फल हमें कई गुना मिलता है। क्योंकि व्रत को हमें मुहूर्त के अनुसार करने से इसमें जो है भगवान को तक सीधे इसकी प्राप्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी कथा क्या है। देखिए, इसकी जो कथा है, इस संबंध में एक कथा मिलती है जो पद्म पुराण में कथा मिलती है। पद्म पुराण में ये कथा मिलती है कि एक बार की बात है जब महेशमती एक नगर है, वहाँ के एक राजा था इंद्रसेन, जो बहुत ही धन धान्य से भरपूर था। उसके यहाँ सब प्रकार की सुख समृद्धि खुशहाली थी। उसके राज्य में हर प्रकार से अन्न धन सब कुछ का भंडार भरा रहता था। लेकिन एक बार जब वह अपनी राजसभा में बैठे थे तो उनके यहाँ नारद ऋषि यानी कि देवर्षि नारद का आगमन होता है, और वह बताते हैं कि देखो, मैं जब ब्रह्मलोक से यमलोक में गुजर रहा था तो मैंने वहाँ पे तुम्हारे पिता को देखा जो कई प्रकार की यातनाओं को भोग रहे हैं, और अगर तुम चाहो तो उनको इन यातनाओं से मुक्त करवा सकते हो। तो राजा ने उनसे पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो नारद जी ने बताया कि इसका उपाय ये है कि अगर तुम अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी यानी कि अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस एकादशी को व्रत रखने से आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पिता हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होगी। वह जो नरक में जो कष्ट भोग रहे हैं, जो यातनाएं भोग रहे हैं, जो पीड़ित हैं, वो सब उनके कष्ट दूर हो जाएंगे और वह सीधे वैकुंठ लोक में जाएंगे। तो राजा ने नारद जी का ये बात मान करके उन्होंने एकादशी का यह व्रत रखा, और इस व्रत का सारा पुण्य फल उन्होंने अपने पितरों को यानी कि अपने पिता को समर्पित कर दिया। इससे उनकी आत्मा तृप्त हो गई, मुक्त हो गई, और वह सीधे वैकुंठ लोक में चली गई, जिससे कि उनका जीवन मरण के चक्कर से जो चक्कर था वो सब टूट गया और वह मुक्त हो गए। इसी प्रकार ये राजा ने ये व्रत पूरे जीवन तक रखा, और हर बार ये व्रत रखते रखते वह भी अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। तो ये इसकी कथा थी, जो इंदिरा एकादशी की कथा थी। ये आप अपने जब आप पूजा करें, जब आप अपनी इस कथा को पढ़ें, आप ना पढ़ पाएँ तो आप इस कथा को भी सुन सकते हैं वीडियो के माध्यम से। आप इस कथा को जरूर सुनिए। ये इंदिरा एकादशी का व्रत जो अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है, इसको आप जरूर रखिएगा।
अब हम बात करते हैं कि इस व्रत को रखने के नियम क्या हैं। देखिए, इसके नियम बिल्कुल सिंपल से हैं। नियम जो इसका साधारण है वो यही है कि आप सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद आप देखिए, इस पूजा को करने का एक खास नियम ये है कि आप संकल्प जरूर लें। संकल्प लेके इस व्रत को करें। संकल्प लेने का तरीका ये है कि आप अपने हाथ में जल ले लें या गंगा जल ले लें। आप गंगा जल ले करके आप अपना नाम बोल के, गोत्र बोल करके ये कहें कि मैं आज अपने पितरों के निमित्त इस व्रत को रख रहा हूँ या रख रही हूँ और इसका पुण्य फल हमारे पितरों को प्राप्त हो। इस प्रकार आप ये व्रत रखें और करें। फिर अगर आपके पास शालिग्राम है तो आप शालिग्राम को स्नान कराएं पंचामृत से, और अगर नहीं है तो भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति, तस्वीर है, आप उस पर हल्का सा गंगा जल से तिलक कर दें, छिड़क दें। इसके बाद आप रोली, अक्षत, चावल जो भी आपके पास है आप उनसे उनका तिलक करें, उनकी पूजा विधि करें, धूप दीप करें, उनकी आरती करें, उनकी उपासना करें, कथा आपको पढ़ें, और ये सब आप कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपका व्रत संपन्न हो जाए। और ये इसके नियम है और इसकी पूजा विधि थी। और इसके नियम में अगर हम बात करें तो नियम इसका एक ये भी है कि इस दिन हमें चावल नहीं खाना चाहिए, हमें चावल का परहेज करना चाहिए। इस दिन हमें जो है चावल नहीं खाना चाहिए। अगला नियम हमारा ये कहता है कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें इस दिन ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, पूर्ण तरीके से हमें शुद्ध और साफ रहना चाहिए। और हमें भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ भगवान लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें क्योंकि उन्हीं की ही ये पूजा है, उन्हीं का ये व्रत है, इसलिए आप भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम या सतनाम का पाठ कर सकते हैं व्रत के बाद। और भी इसके कई जो नियम हैं वो ये हैं कि इस दिन हमें गुस्सा या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें गुस्सा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें शांत चित्त स्वभाव से रहना चाहिए। हमें अपने आचरण को सात्विक बनाना चाहिए। तामस भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और प्याज लहसुन का भी त्याग करना चाहिए। बैगन, पान, सुपारी आदि इनका भी हमें इस दिन त्याग करना चाहिए। ये इसके नियम हैं। इसके अलावा हमें इस दिन पर निंदा का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की बुराई न करें, क्योंकि अरे व्रत रखने का मकसद ये है कि हम ईश्वर के साथ वास करें, इसलिए हम इसको उपवास भी बोलते हैं। तो एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु के नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का मंत्र का जप कर सकते हैं, ये आपको करना चाहिए। इसके अलावा हमें इस दिन किसी भी महिला का, किसी भी बड़े बुजुर्ग का भी अपमान नहीं करना चाहिए, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये इसके कुछ विशेष नियम थे। और ख़ास बात इसकी यही है कि अगर आप इस व्रत को रख रहे हैं तो व्रत को रखते हुए आप अपने इस पूरे व्रत का फल अपने पितरों को अर्पित कर दीजिए। पितृपक्ष में पड़ रहा है, इसलिए पितृमोक्ष एकादशी भी कहलाती है। तो आप अपने पितरों को मुक्त करा सकते हैं। यही एकमात्र एक ऐसी एकादशी है कि इसका व्रत रखने से ही आपके पितृ मुक्त हो जाते हैं। तो आप इन सब पूरे वीडियो को देखिए और पूरे वीडियो को ध्यान से देखकर आप इसके महत्व को समझ गए। इसके आपने पूजा विधि देखी, कथा क्या है, नियम क्या है। तो आप इस व्रत को अपने घर पे जरूर करें और भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। उनके लिए आप पीला भोग, यानी कि आप जो है कि पीले फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। आप कई कार्य कर सकते हैं। और इस दिन अगर आप कुछ खास उपाय करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति, कर्ज मुक्ति आदि सब आप इन कलेशों से छुटकारा पा लेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी, खुशहाली रहेगी। इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो कि इंदिरा एकादशी के उपाय, इस दिन हम क्या उपाय करें कि हम अपने पूर्वजों को भी मुक्त कराएं और हम अपने घर में सुख समृद्धि कैसे बढ़ाएं, कर्ज मुक्ति कैसे करें, ये सब खास उपाय देखने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देख लीजिए कि इंदिरा एकादशी के उपाय क्या हैं। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।